भूल जाइए प्लेन की रफ्तार। जमीन पर बुलेट ट्रेन का नया अवतार। अब मिनटों में तय होगी घंटों की दूरी। एक 1224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कीजिए सफर। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को सिर्फ 30 मिनट में। बुलेट ट्रेन का बार। तो वाकई आप भी हमारी तरह शायद यही सोच रहे होंगे कि बुलेट ट्रेन का आखिरकार ये नया अवतार है क्या, कैसे दौड़ेगा। जी हाँ, और कैसे मिनटों में आपकी घंटों की दूरी तय हो सकती है, सब मुनासिब हो सकता है। हम भी इसके हर पहलू को आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे इस खास पेशकश में। भारत में ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेन चल सकती है? जल्द ये सपना सच होने वाला है। जी हाँ, जल्द एक ऐसी ट्रेन चलेगी जो 1224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, यानी दिल्ली से मुंबई आप जा सकेंगे केवल 1.25 घंटे में। अमेरिका में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2018 तक प्लेन से तेज चलने वाली ये ट्रेन हकीकत का रूप ले लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्लेन से तेज ट्रेन। बुलेट ट्रेन को छोड़ा पीछे। बुलेट ट्रेन का बाप 1224 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार एक प्लेन की औसतन रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ऐसे में इस स्पीड को हासिल करना फिलहाल एक सपना भर लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में यह हकीकत होगा। खास बात यह है कि यह किसी प्लेन की रफ्तार नहीं है, यह स्पीड होगी उस ट्रेन की जो तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड्स। अभी तक तो बुलेट ट्रेन को पटरी पर सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन के तौर पर माना जाता है, लेकिन जल्द ही इसकी जगह हाइपर लूप ले लेगी। अमेरिका में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च किया जा रहा है, और अगर ये सफल रहा तो अमेरिका में लॉस एंजलिस से करीब 615 किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में महज 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। इस ट्रेन से जुड़ा पहला टेस्ट कामयाब भी रहा। 2018 तक इसे पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी है। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क के इस ड्रीम प्रोजेक्ट हाइपरलूप में दुनिया भर के 100 से ज्यादा इंजीनियर काम कर रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक के जरिए ये ट्रेन चलेगी और ये ट्यूब के अंदर से गुजरेगी, जिसमें कम से कम हवा होगी ताकि फ्रिक्शन बेहद कम हो, और उसके भीतर मूव करने वाली कैप्सूल करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ट्रैवल कर सके। इसकी एक बड़ी खासियत ये होगी कि इस पूरे सिस्टम को सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। इस कैप्सूल में एक बार में 6 से 8 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, और हर कैप्सूल को 30 सेकंड के अंतराल पर चलाया जा सकता है। कैप्सूल के आगे स्थित हवा ही इस कैप्सूल की एकमात्र अवरोधक है, जिसे दबाव के जरिए पीछे हटाया जाएगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए लंबे वक्त से प्लान किया जा रहा था। तकनीक पर काम करने वाले इंजीनियर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जिसे ट्यूब के भीतर ज्यादा से ज्यादा हवा को हटाते हुए चलाया जा सके। क्योंकि हाइपरलूप कैप्सूल में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए इस सिस्टम को लेविटेट कराने के लिए चुंबकीय फील्ड जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए फिलहाल अमेरिका के 50 शहरों को हाइपरलूप सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया कराने के लिए चर्चा भी की गई। यानी जल्द ही आपको प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग में होने वाली परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा, और ना ही आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतें परेशान कर पाएंगी।
यानी आप कर पाएंगे एक सुखद और आरामदायक यात्रा। तो चलिए, आरामदायक सफर आखिरकार किस तरीके से पॉसिबल होगा और ये जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है ये है क्या, किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। हमारे साथ खास मेहमान है इस पर बात करने के लिए राकेश चोपड़ा, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और राजीव अग्निहोत्री, बुलेट ट्रेन एक्सपर्ट, भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब हम दर्शकों को बताते हैं कि हिमसागर एक्सप्रेस, जी हाँ, ये वो ट्रेन है भारत की सबसे लंबी दूरी जो तय करती है। तो कटरा से कन्याकुमारी कितने घंटे का सफर है और किस तरीके से ये ट्रेन तय करती है, और उसका हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे हाइपर लूप से। जी हाँ, कटरा से कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस 3709 किलोमीटर, और कितने वक्त वहां पर लगता है ये जान लीजिए। ये स्पीड जो है 53 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है, और अगर इसी रूट पर हाइपर लूप टेक्निक से ट्रेन चलाई जाती है तो 1224 किलोमीटर प्रति घंटा पर ये दौड़ेगी। हिमसागर एक्सप्रेस वक्त लेती है करीब 3 दिन का, और हाइपर लूप टेक्निक से जो ट्रेन चलेगी वो लेगी करीब 3 घंटे का वक्त। तो कहाँ 3 दिन और उसके बाद 3 घंटा, तो किस तरीके से सफर आपका आरामदायक होगा ये आप समझ सकते हैं। अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जी हाँ, जापान, जिसकी स्पीड है 505 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है, और उसके बाद चाइना में ये स्पीड है 430 किलोमीटर प्रति घंटा की। जापान, चाइना के बाद इटली का भी नंबर आता है जो स्पीड है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद स्पेन में जो स्पीड से चलती है ट्रेन वो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ताइवान में भी 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड है इस ट्रेन की। तो वाकई काफी ज्यादा रोचक है ये टेक्निक, लेकिन ये टेक्निक आखिरकार है क्या, ये हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार हाइपर लूप टेक्निक क्या है, किस तरीके से काम करेगी? देखिए, हाइपर लूप टेक्निक जो है इसका जो कॉन्सेप्ट इनोवेट हुआ था वो 70 के करीब में हुआ था, और वो हुआ था मैगलेव के जरिए, और ये एक्चुअली इसका श्रेय जाता है जर्मनी को। मगर आज ये है, और उस वक्त भी इसको एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर करने की चलाने की कोशिश की गई थी, मगर वैक्यूम पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पाया था। अब जो ये मिस्टर मस्क हैं जो इसका ट्रायल करवा रहे हैं, इनका ये जानना है कि ये मैगलेव टेक्नोलॉजी और साथ में जो वैक्यूम क्रिएट करके ट्यूब के अंदर, ये इसके साथ इस ट्रेन को 1200 किलोमीटर की स्पीड तक ले जाएंगे। ये जो रिसर्च है एक्चुअली ये साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ अ फिक्शन है आज, और इस फिक्शन का ये कोशिश करके इसको साइंटिफिक फैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो होता क्या है कि मैग्नेटेशन से मैग्नेट से वो लेविटेशन कर दी जाती है, वो सारी की सारी जो गाड़ी होती है इसमें पॉड कहते हैं उसको, पॉड को उठा लिया जाता है और वैक्यूम क्रिएट करके एयर कुशनिंग नीचे दे दी जाती है, और उस हवा को वो पीछे फेंकते हैं जिससे कि ये गाड़ी जो है आगे निकल जाए। और क्योंकि उससे हवा कम हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पार्शियल वैक्यूम होता है, पूरा नहीं होता है। हवा कम होने से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, और फ्रिक्शन कम होने से ना इसमें इतनी हीट जनरेट होती है, और वो स्पीड जो है जल्दी पकड़ लेती है। ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है इसके लिए। और बिजली चाहिए, बिजली के लिए जो है इनके विचार में ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हर ट्यूब होगी, ट्यूब के ऊपर जो है वो सोलर सेल्स लगे होंगे जी। इसके अब देखना ये है कि ये जो साइंटिफिक फिक्शन है इसे फैक्ट में कन्वर्ट कब तक कर पाते हैं, और करने के लिए इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। डिफिकल्टीज काफ़ी हो सकती हैं इसके अंदर। एक तो ये है इसकी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, कितनी देरी पे रुकेगी, बीच बीच में स्टेशनों पे रुकेगी कि नहीं, यहाँ ये सीधी स्पीड चूंकि बहुत ज्यादा होगी तो किस तरीके से रुकेगी, ये भी सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज जरूर है इस टेक्निक के सामने। इस पर हम राकेश जी आपसे बात करेंगे, लेकिन राजीव अग्निहोत्री, बुलेट ट्रेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, अभी तक तो बुलेट ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन लग तो यही रहा है कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो दर्शक देख रहे हैं वो जरूर इस टेक्निक का भी इंतजार करेंगे कि इंडिया में कितनी जल्दी ये आ सकती है। राजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इस टेक्निक के आने से वाकई जो सफर है आरामदायक हो सकता है? इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है और उसका पेटेंट लिया है जी, वो फेदर वेट बुलेट ट्रेन है।
उसके अंदर इसके अंदर जैसे पैसेंजर एक बार में अभी आपने ही बताया कि 6 से 8 पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे, जबकि जो मेरी फेदर वेट बुलेट ट्रेन है वो भी ट्यूब में चलेगी और उसकी कॉस्ट इसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है और एक बार में 200 पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे। जो टेक्नोलॉजी मैंने इन्वेंट की है और जिसका कि पेटेंट लिया हुआ है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कि आज कॉस्ट इज़ अ मेजर फैक्टर। आज की तारीख में अक्रॉस द कंट्री अगर आपको बुलेट ट्रेन को ही जोड़ना है तो जो अभी प्रेजेंट बुलेट ट्रेन की कॉस्ट है उसकी तुलना में हमारी जो कॉस्ट है वो खाली 5% है। मतलब आज अहमदाबाद मुंबई जो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है उसकी जगह पे सिर्फ 5,000 करोड़ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और एडिशनल लैंड भी नहीं रिक्वायर्ड है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी मेरा ये सोचना है कि इंडिया जैसी कंट्री में पहले बुलेट ट्रेन तो एक बार अक्रॉस द कंट्री आ जाए, क्योंकि अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसकी जो कॉस्ट है ये काफ़ी हाई जाने वाली है। ये जो भी क्लेम कर रहे हैं कि $6 बिलियन में आएगी, मेरे हिसाब से ये $6 बिलियन से काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि जो आपको वैक्यूम क्रिएट करना है और जो पूरी ट्यूब के अंदर सिस्टम्स डेवलप करने हैं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी। हाइपर पूल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, जी हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब और रोचक का ये जरूर लगता है, इंटरेस्टिंग है कि ट्यूब के भीतर हवा कम कर दी जाएगी और उसके बाद उसके भीतर मूव करने वाला एक कैप्सूल होगा, किस तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो घंटों का सफर आप मिनटों में तय कर सकते हैं। हमने आपको इंडियन ट्रेन से भी इसका कंपैरिजन करके बताया था। आपसे मैं जानना चाहूंगी राकेश जी कि जहां पर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी, जी हाँ, मैगलेव करके शंघाई में भी ये ट्रेन अभी चल रही है, तो क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम टेक्नोलॉजी है जिस पर काम किया जा रहा है अमेरिका में? अंतर है जी इसके अंदर, बिकॉज ऐसा है कि ये जो हाइपर लूप वाली है ये मैगलेव कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रही है। मगर जो टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना में चल रही है वो जो मैंने एक बार पहले बताया था कि ये जर्मनी में डेवलप इनिशियली हुई थी, चाइना ने इसको अडॉप्ट करा है और पहली कमर्शियल ट्रेन जो है वो चाइना ही चला रहा है। करीब 430 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर ये गाड़ी उनकी चल रही है, मगर ये बड़ी छोटी लेंथ पे है, छोटी लेंथ पे है, एक्सक्लूसिव है। लेकिन यहाँ पर जो कैप्सूल का जिक्र किया गया है इस पूरी टेक्नोलॉजी में, उसमें ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है ये भी एक ड्रॉबैक जरूर हो सकता है इसका? देखिए, ये अभी तक जो है साइंटिफिक फैक्ट नहीं बना है। जो इनका सोच विचार है फॉर अ कमर्शलाइजेशन, उसके अंदर करीब 500 पैसेंजर ले जाएंगे ये, और इनका ये सोचना है कि हर 10 सेकंड पे एक कैप्सूल जाया करेगा। तो इसके लिए इसको आप कंपेयर करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि एक कैप्सूल जो है अगर 6 या 8 या 10 लोग भी ले जाए, हर 10 सेकंड में चलता है, तो 1 मिनट के अंदर वो 6 का मतलब हो गया कि 60, 70, 80 आदमी ले गया वो। आज भारत के अंदर गाड़ियां 10-15 मिनट के इंटरवल पे चलती हैं, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर है और स्पीड बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, पोल्यूशन नहीं होगी इसके साथ, तो फ़ायदे तो इसके बहुत होंगे। डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं बहुत से जी। पहली चीज़ तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी को जब ये डेवलप करेंगे, और जैसे राजीव भाई कह रहे थे अभी तक ये टेस्ट और ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जब टेस्ट और ट्रायल्स होंगे तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये ट्यूब जो है उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर जब ये साउंड बैरियर ब्रेक करती है तो क्या इफेक्ट होता है, उसके अंदर जब ये कर्व्स पे जाते हैं तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट आता है वो कैसे पैसेंजर्स इसको संभालेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। इस पर हम राजीव जी का रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आप देखते हैं कि भारत में आखिरकार बुलेट ट्रेन का सपना कब पूरा होगा। 7 घंटे की दूरी 2 घंटे में तय, बुलेट की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद का सफर अब आसान होगा, 7 घंटे की दूरी केवल 2 घंटे में तय होगी। बुलेट ट्रेन बनाने पर करीब 98,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर काम योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 8 से 10 साल में इस रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ सकेगी। इस ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 505 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रूट पर दौड़ेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पूरे रूट में 12 स्टेशन होंगे और इसका ट्रैक स्टैंडर्ड गेज का होगा, यानी अब वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। राजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, बुलेट ट्रेन
इसके बारे में अगर हम बात करें तो आखिरकार इसको इम्प्लीमेंट करने में इतना वक्त अभी तक क्यों लग रहा है? मेरे खुद के ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज की तारीख में जैसे आज जो मैंने जो आज टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, पेटेंट की है और उसका ब्रीफ पीएम ऑफिस में और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने दिया है, आज की ये जो मतलब जो बुलेट ट्रेन की जो मेरी टेक्नोलॉजी है, आज उसके अंदर 200 से 300 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन चलेगी और उसकी जो कॉस्ट है वो अहमदाबाद मुंबई की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। वो भी ट्यूब पे ही है, ट्यूब के अंदर ही बुलेट ट्रेन चल रही है। एडिशनल ट्यूब में चलने के कारण हाईवे के साथ साथ वो लग जाएगा, तो जो एडिशनल लैंड चाहिए रेलवे को वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आज अहमदाबाद मुंबई का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लैंड एक्विजिशन की है। सबसे पहले 2022 में उसको कंप्लीशन का टारगेट रखा है, सब्जेक्ट टू लैंड एक्विजिशन। जी तो आज हमारा जो मैंने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है उसके अंदर भी ट्यूब्स है जी, और उसमें कोई लैंड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पर भी आगे बात करेंगे। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि ट्यूब में लो प्रेशर को बहुत देर तक स्टेबल, कंटिन्यू स्टेबल रखने की जरूरत है। क्या ये मुनासिब हो पाएगा? इतना आसान होगा? टेक्नोलॉजी का सारा कुछ ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेबल उनको रखना पड़ेगा। और यही नहीं, जब गाड़ी चल पड़ेगी, जो पॉड्स हैं, पॉड्स जब मूव करेंगे हाई स्पीड के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। वो उसी के लिए वो जो मैग्नेट्स लगा रहे हैं उसका भी इस्तेमाल करा जाएगा, जिससे कि वो बिल्कुल जहाँ बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे हैं, जहाँ चलने हैं चलें। इसका रीज़न ये है कि अगर थोड़ा सा भी फिनिश सरफेसेस का या मैग्नेट्स का या किसी चीज़ का नहीं हुआ तो उससे अगर ये जब स्पीड रिड्यूस करी या कुछ उसमें वाइब्रेशन आई, टक्कर हो गई, तो डिजास्टर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अब रिसर्च में निकल के आएंगी, ट्रायल्स में निकल के आएंगी, और उनको वो कैसे बेहतर करते हैं, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी साइंटिफिक चैलेंजेस को ओवरकम भी करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि बुलेट ट्रेन कब आप जल्दी आ जाए, और जिसका जो इंतज़ार है अब से शुरू हो गया है, क्योंकि इससे घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी। बेहद आरामदायक सफ़र ज़रूर होगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।